हर इंसान सोचता है कि वो अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग दूसरों के प्रभाव में जी रहे होते हैं। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं और कुछ बिना आपको पता चले आपको नीचे खींच लेते हैं। आज हम बात करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर बुक की उन 3 खतरनाक लेकिन सच्ची रणनीतियों की, जो आपको दुनिया को अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। ये हैं लॉ 10, लॉ 11 और लॉ 12। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे और वहीं से असली ताकत शुरू होती है। डू द लाइफ। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। आप किसी और की बदकिस्मती से भी संक्रमित हो सकते हैं। भावनाएं भी बीमारियों की तरह फैलती हैं। आपको लगता है कि आप किसी दुखी इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को उसके साथ डूबा रहे होते हैं। जो लोग बार बार बदकिस्मत होते हैं वो सिर्फ अपनी जिंदगी खराब नहीं करते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उसी दिशा में खींच लेते हैं। इसलिए खुश और सफल लोगों के साथ रहो, न कि उन लोगों के साथ जो हमेशा नकारात्मकता में जीते हैं। सोचो, अगर तुम रोज ऐसे इंसान के साथ बैठते हो जो हर चीज में प्रॉब्लम देख, धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर तुम गलत एनवायरनमेंट में हो तो तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक दिन तुम भी उसी लेवल पर आ जाओगे। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो लोगों को जज नहीं करते, वो एनवायरनमेंट चूज करते हैं। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग आपको हमेशा जरूरत समझें। जितना ज्यादा लोग आप पर निर्भर होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी आजादी होगी। लोगों को अपनी खुशी और सफलता के लिए आप पर निर्भर बना दो, फिर आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इतना मत सिखाओ कि वो आपके बिना भी काम चला सकें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सब कुछ खुद कर लेते हैं और दूसरे जिनके बिना सिस्टम ही नहीं चलता। बताओ, किसके पास ज्यादा पावर होती है? ऑब्वियसली दूसरे वाले के पास। अगर तुम रिप्लेसेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू लिमिटेड है, लेकिन अगर लोग तुम्हारे बिना काम ही नहीं कर सकते तब तुम पावरफुल हो। इसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनना है। स्किल्स बिल्ड करो, वैल्यू क्रिएट करो और खुद को नीड बनाओ। लेट्रियर्स, साइनेज, बैटरीज, दिस साइनेज। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। थोड़ी सी सच्चाई और उदारता दिखाकर आप सामने वाले की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। एक सच्चा और ईमानदार कदम आपकी कई बेईमानियों को छुपा सकता है। ईमानदारी और उदारता के छोटे छोटे इशारे सबसे शक करने वाले इंसान को भी शांत कर देते हैं। जब आपका भरोसा बन जाता है, तब आप आसानी से उन्हें प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। इंसान किस पर जल्दी भरोसा करता है? जो ईमानदार दिखता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान शुरू में तुम्हारे साथ अच्छा, मददगार और ऑनेस्ट बिहेव करे तो तुम क्या करोगे? तुम उस पर ट्रस्ट करोगे। और यही गेम है। एक सही समय पर किया गया अच्छा काम तुम्हें दूसरे इंसान के दिमाग में जगह दिला देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये लॉ डेंजरस है। इसे गलत तरीके से यूज करना मैनिपुलेशन बन जाता है। इसलिए इसे समझो, ताकि कोई तुम्हारे साथ ये खेल ना खेले। दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें बचपन में सिखाई गई थी। यहां लोग सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझ से जीतते हैं। अगर तुमने आज ये 3 लॉ समझ लिए, तुम गलत लोगों से दूर रहोगे, खुद को वैल्यूएबल बनाओगे और दूसरों के खेल को पहचान पाओगे।
याद रखो, पावर कभी दिखाई नहीं देती, पावर हमेशा समझ में आती है। और जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गई, उस दिन से तुम खेल का हिस्सा नहीं, खेल को कंट्रोल करने वाले बन जाओगे।